आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो यूपी स्कीम्स के बारे में पढ़े थे, तो उसका पार्ट 2 है ये, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला इसमें पॉइंट है आज का, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव्स। तो क्या-क्या यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं यूपी को डेवलप करने के लिए, तो वो सब इनिशिएटिव्स के बारे में देखते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एरो सिटी बनाना है लखनऊ में। सेम दिल्ली में देखोगे एक एरो सिटी करके एक जगह है, तो सेम उसी लाइन्स पे लखनऊ में भी एक एरो सिटी बनाने का कोशिश है, जहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर होगा, किसान पथ होगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट ऑलरेडी है, बाकी चीज़ें बनानी है। एमओयू साइन हुआ है इसके लिए 4,000 करोड़ का, किसके साथ? हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ। वह एक रिन्यूएबल एनर्जी में ये इन्वेस्टमेंट सहायता की। फिर बनाया गया, और क्या क्या बनाया गया है? बीडा, ठीक है? जैसे नोएडा है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर वैसे ग्रेटर नोएडा का था, सेम उसी लाइन्स पे बनाया गया है बीडा, ठीक है? ताकि एक बुंदेलखंड एरिया में, जैसे मेनली झांसी में, एक बनाया जा सके नोएडा जैसे टाउनशिप पूरा। फिर आता है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसमें स्मार्टफोन और टैबलेट्स दिए जाएंगे। फिर आता है अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर पार्क्स और जोन्स बनाए जाएंगे, ताकि बिजनेस का जो ये है प्रमोशन हो सके, ताकि बिजनेसेस यूपी में आके ये इन्वेस्ट करें और यूपी में मैन्युफैक्चर करें। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए कितने कितने पैसे अलॉट हुए हैं एक बार ये देख लेना, ठीक है? फिर आता है मेजर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो गंगा एक्सप्रेसवे अभी ये न्यूज़ में था, ठीक है? ये वीडियो आज बना रहा हूँ, तो उसके 2-3 दिन पहले न्यूज़ में ये था कि वहाँ पे फाइटर जेट्स लैंड करके और टेक ऑफ कर रहे थे। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर विंध्या एक्सप्रेसवे है, मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे काफ़ी टाइम से रन कर रहा है, काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली दिल्ली के जो लोग हैं और नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। फिर बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे है, डीआईसी है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? एआईसीटी है लखनऊ में, इसको बनाने की कोशिश हो रही है। फिर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क बना रहे हैं। और एमएसएमई को डेवलप करने के लिए क्या-क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है? ये सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यूपी में एमएसएमईज़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? और एमएसएमईज़ क्या है? एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और कोई भी और एक इंसान है, कुछ जॉब करता है कहीं पे, तो खुद के लिए कमा रहा है, बट एक एमएसएमई कोई आदमी स्टार्ट कर रहा है, तो कई लोगों को रोज़गार दे रहा है। तो इसलिए एमएसएमई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में या फिर एज़ ओवरऑल इंडिया में भी देखो, तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का इश्यू रहता है। फिर आता है सिविल एविएशन, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था अभी पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि उसने एयर स्पेस बंद कर दिया है, ठीक है? तो इस पे भी कुछ-कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखो, ऐसे अभी जैसे मैं बताया पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल दिया, तो ऐसे जो प्रेज़ेंट इवेंट्स हैं उसके साथ कनेक्ट करके आंसर लिखोगे ना, तो उसमें अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है? अब आता है कि यूपी में कितने एयरपोर्ट्स हैं? 16 एयरपोर्ट्स हैं। वैसे पहले से भी थे ये एयरपोर्ट्स, बट चलते नहीं थे। सिर्फ़ 4 ही ऑपरेशनल थे, अब 16 ऑपरेशनल्स हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो एयर ट्रैवल है वो अफोर्डेबल होता है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है? अफोर्डेबल एयर ट्रैवल, ये लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। वही, पहले 4 फंक्शनल एयरपोर्ट थे, अब 16 हो गए, ठीक है? और इंटरनेशनल में देखा जाए तो टोटल 5 है, बट अभी करंटली फंक्शनल 4 हैं, 5वां जेवर एक्टिवेट में चालू हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएँगे। फिर वही एक्सपेंशन कहाँ-कहाँ हो रहा है, ठीक है? फिर एनर्जी रिलेटेड इनिशिएटिव्स कहाँ-कहाँ हैं, क्या-क्या है? तो इसमें एक ये सौभाग्य स्कीम है, जिसको सहज बिजली हर घर योजना भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें फ्री मीटर कनेक्शन दिया जाएगा गरीब लोगों को, जो कि नॉर्मली ₹500 लगता है। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए जाएँगे, जिसमें कैपेसिटी कितनी होगी? 4,000 मेगावाट की, बुंदेलखंड रीजन में। वहाँ पे सोलर एनर्जी के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। फिर पीएम कुसुम है, जो फार्मर्स के लिए स्कीम है, इसका फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ताकि जो ये सोलर से चलने वाले ये जो पंप होंगे, वाटर पंप होंगे, वो इसमें इंस्टॉल किए जाएँगे। फिर आता है ये, और क्या-क्या पावर अवेलेबिलिटी है, तो ये टारगेट्स है ऐसे कि हाँ, इतना होना चाहिए पावर, इतने देर पावर रहना चाहिए, ठीक है? प्रोडक्शन कितना-कितना होता है, तो 7140 मेगावाट, ये कौन करता है? यूपीआरवीयूएनएल, जो स्टेट की पीएसयू है, ठीक है? जॉइंट वेंचर्स के थ्रू इतना प्रोड्यूस हो रहा है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो ये पंप स्टोरेज है, उसके में इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर सोलर में कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है? जलौन में, झांसी में। और टारगेट कितना है? 2022 में टारगेट था 22,000 मेगावाट का, ठीक है? फिर आता है हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, तो उसको क्या बोलता है? चीफ मिनिस्टर्स अर्बन एक्सपेंशन प्लान, या हिंदी में अगर लिखो ये बोला जाता है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारकरण योजना। वही एम क्या होगा? ऑब्वियसली हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। फिर आता है पीएम आवास योजना शहरी, या पीएम आवास योजना अर्बन, ठीक है? इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ये देख लेना, ठीक है?
इन सीटू स्लम डेवलपमेंट है, तो इन सीटू वाला अगर कॉन्सेप्ट अगर ये पढ़े हो गए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो वहाँ इन सीटू एक सीटू होता है ना कंजर्वेशन। तो इन सीटू का मतलब जो स्लम में जहाँ लोग रह रहे हैं उसी को डेवलप कर देना, वहाँ पे रोड्स बना देना, वहाँ पे प्रॉपर नालियाँ बनवा देना, सीवर सिस्टम बना देना पूरा अच्छे से, ठीक है, वहाँ पे वाटर की सप्लाई ठीक कर देना, तो इसको बोलते हैं इन सीटू। एक सीटू क्या हो जाएगा कि सारे स्लम के जितने लोग हैं उनको उठा के एक जगह कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो, वहाँ पे मतलब ऐसे टावर शावर्स बनवा दिए, वहाँ पे पूरा प्रॉपर सब कुछ व्यवस्था कर दी, जो जितनी बेसिक फैसिलिटीज है सब सही करके वहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो वो एक सीट हो जाता है। तो ये एक बार ध्यान दे लेना। पता है सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, तो वो कहाँ कहाँ पे हम गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी। फिर फिर देखो ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अर्बन फ्लडिंग हमेशा न्यूज में रहता है। वैसे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है अर्बन फ्लडिंग, तो ये स्कीम देख लेना, अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे सिटीज है जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती है, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, हर जगह पे अर्बन फ्लडिंग है, ठीक है, तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कहीं मानो लिख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हो, अर्बन फ्लडिंग का लिख दिया, तो उसमें लिख दिया कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम भी लॉन्च किया है, तो काफी अच्छा आंसर हो जाता है वैसे, ठीक है। फिर आता है मुख्यमंत्री नागरिक अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना, ये भी स्लम्स के लिए ही है, ठीक है। स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम हो गया। फिर आता है कान्हा काउसेड एंड हेल्पलेस एनिमल शेल्टर स्कीम, ठीक है, तो जहाँ पे एनिमल्स के बात क्रुएलिटी पे बात आएगी, अब आप एनिमल से रिलेटेड होगा कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वही तो ये सब उसके लिए लिख सकते हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर स्कीम हो गया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, यही अभी फिर से मैं बता रहा था कि वही कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्कीम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ में स्टेट को रेवेन्यू भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक मतलब एक काम करने वाला आदमी से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रोजगार देने वाला आदमी, ठीक है। तो ये मुद्रा स्कीम हो गया, जो ये मुद्रा स्कीम है वो गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ये तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है। फिर एक और स्कीम है वैसे चीफ मिनिस्टर माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ताकि कोई एक्सीडेंट हो तो उसको कितना 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ताकि मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मतलब प्रमोट करने के लिए ये है, तो ताकि पावर लूम्स वाले वर्कर्स को मतलब फ्लैट रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। 80% सब्सिडी हैंडलूम को, पावर लूम को 60% सब्सिडी। ठीक है, फिर पीएम मित्रा स्कीम है, ठीक है, तो ये भी इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी जैसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ से डेवलप्ड था, बांग्लादेश में था, अभी वहाँ से क्या आ रहा है, शिफ्ट होकर इंडिया में फिर वापस आ रहा है, तो इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होगा, टेक्सटाइल जितने इंडस्ट्री है वो उनको और मेजर बूस्ट मिलेगा, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है, 1,000 एकड़ का लखनऊ और हरदोई के बीच में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई इस ऐसे मतलब लिंक करके देखना है कि हाँ प्रेजेंट इवेंट से कैसे स्कीम्स लिंक है, तो वैसे याद करना आसान हो जाता है। फिर निफ्ट बना रहे हैं बनारसी में, भाई निफ्ट का भी देख सकते हैं एग्जाम्पल की, जैसे इंडियन आर्मी की ड्रेस है तो डिजाइन करने में निफ्ट का रोल रहा था, ठीक है, तो ऐसे ही निफ्ट रहने से अगर निफ्ट में डेवलपमेंट रहेगा तो मानो किसी आर्म फोर्स है या किसी का भी ड्रेस डिजाइन करना हो वो हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन करना है पार्लियामेंट के अंदर या फिर कोई भी नया बिल्डिंग बनता है तो उसमें भी यूजफुल आएगा। फिर आता है पंडित दीनदयाल ग्रामोदय उद्योग रोजगार योजना, ठीक है, ये क्या है, इंपावरिंग विलेजेस के लिए स्कीम है। गांधी जी का ड्रीम था कि जो विलेजेस हैं एक तरह से उनको इंपावर करना चाहिए, ना कि विलेज के लोगों को अर्बन सिटीज में शिफ्ट करो और उनसे काम करवाओ। फिर वर्कर्स वेलफेयर इनिशिएटिव्स क्या है, ई लेबर पोर्टल हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का कोई डेथ या डिसेबिलिटी होता है तो उसको लिए स्कीम है। क्रिटिकल इलनेस हो गया तो उसके लिए इस स्कीम से 100% रिइंबर्समेंट हो जाएगा मेडिकल एक्सपेंस का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उसमें कौन काम कर रहा होगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर, और उन लोग को हमेशा इधर से उधर माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि आज अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, तो इसलिए सारे स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बिना उनके कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, पीएम जनधन योजना, ये एकदम सबसे फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर आता है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 2 लाख और 1 लाख का ये है। अगर फुल डिसेबिलिटी होगा 2 लाख, डेथ हो गया तो, ठीक है, या फुल डिसेबिलिटी होगा तो, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो 1 लाख रुपए तक मिलेगा, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये एक्सीडेंटल डेथ के लिए है, मान और इंडिया में तो रोड एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इतने मतलब तरीके हैं मरने के इंडिया में, तो इसलिए ये सब स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम अटल पेंशन प्लान हो गया, ठीक है, तो जिसका ये 60 साल हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं तो उनके लिए स्कीम लाया गया है। फिर मैटरनिटी इन्फेंट गर्ल चाइल्ड एड स्कीम, ये सारे स्कीम्स एक बार देख लेना, ठीक है। ये बजट 2025-26 में मेंशन की गई थी, तो ये सारा पीडीएफ में ये सब स्कीम्स मेंशन है, इनको देख लेना एक बार। फिर लॉ एंड क्राइम रिलेटेड कौन कौन से स्कीम्स हो गई, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सेटअप किया जाएगा प्रयागराज में, ठीक है। फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाएगा। फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो गया, ये वुमेन सीनियर सिटीजन चिल्ड्रन से सबके लिए इंपॉर्टेंट है। महिला पीएससी बटालियन बनाया गया है, क्योंकि ताकि मतलब कहीं इंसिडेंट आया कि जैसे उन्नाव में हुआ था कि जैसे एक औरत थी उसका रेप किया गया फिर उस पर अटैक किया गया, तो ऐसे इंसिडेंट्स अगर हों तो वहाँ पे महिला पीएससी को भेज देंगे,
ये सब अच्छा इनिशिएटिव है एक तरह से। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए 6 बटालियंस बनाया गया है, 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाया गया है, फिर साइबर क्राइम सेल्स बनाए गए हैं, ताकि क्योंकि साइबर क्राइम्स क्या है दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका एक डाटा भी यहाँ मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये अगर इंडिया लेवल पर देखा जाए तो 2021 में इतने केसेस थे और 2022 में देखो 65,000 हो गए, मतलब 10,000 से ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। तो सीधे 24.4% इंक्रीज हुआ है। फिर मतलब ये रजिस्टर्ड केसेस हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम के जो केसेस होते हैं वो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ब्लैक मनी इन्वॉल्व होगा, कहीं और चीज ब्लैकमेलिंग इन्वॉल्व होता है, तो बहुत सारे केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। तो ये रजिस्टर्ड हो रहे हैं केसेस, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कैसे रजिस्टर करना है। फिर सेम डाटा अगर यूपी के लिए देखो तो 8,000 2021 में थे, अब 2022 में 10,000 हो गए बढ़ के। तो ये एग्जैक्ट पूरा नहीं लिखना है तो लिख सकते हो कि वही कि 8,800 प्लस केसेस, इसके लिए लिख सकते हो 10,000 प्लस केसेस। ठीक है, तो ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली लगा के लिख सकते हो, एग्जैक्ट पूरा नंबर याद ना हो तो। ठीक है, वही अगर कोई होमगार्ड है तो उसके लिए स्कीम से हो गई। ठीक है, फिर टूरिज्म रिलेटेड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है क्रॉस स्टेट, क्योंकि टूरिज्म से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा आता है। तो वही तो उसके कौन-कौन से साइट्स को डेवलप करने के लिए पैसा है, अयोध्या, मथुरा और नैमिषारण्य। ठीक है, ये हरदोई और लखनऊ के बीच में जगह है। ठीक है, ये महाभारत से रिलेटेड एक पवित्र जंगल की बात है, तो ठीक है, तो ये उसके लिए स्कीम्स है। सोशल एफॉरेस्टेशन स्कीम हो गया, वही उसको हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नर्सरी मैनेजमेंट स्कीम हो गया, फिर एफॉरेस्टेशन मित्र वन कैंपेन, शक्ति वन, युवा वन, बल वन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन स्कीम से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट पे स्पेशल अटेंशन रहता है गवर्नमेंट का भी, और हम लोग का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट है तो हम है, वरना खत्म सब कुछ। रिलीजियस एंड कल्चरल इनिशिएटिव, तो उसके लिए कौन कौन सा, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो गंगा रिवर, निषाद राज गुहा कल्चरल सेंटर कहाँ पे, श्रृंगवेरपुर। ठीक है, फिर वैसे ही आजमगढ़ में, चित्रकूट में, अयोध्या में, ये सब मतलब एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, याद है तो ठीक है, वरना एकदम डिटेल में नहीं जाना है, बट हाँ एक बार स्कीम याद हो तो अच्छी बात है, लिख दोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, वही सारी बेसिक फैसिलिटीज के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए ये बनाया गया है स्कीम। ठीक है, ये भी याद रख लेना भाई, मतलब हर चीज़ के लिए, लाइक अगर मैं बैकवर्ड कास्ट है उसके लिए कोई स्कीम है, अगर शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए कौन सी स्कीम है, एक माइनॉरिटी के लिए स्कीम है, तो हर का एक एक स्कीम कम से कम याद होना चाहिए। अगर डिसेबिलिटी है तो उनके लिए कौन कौन सा स्कीम है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, फिर आता है बजट में क्या क्या स्कीम है, दिव्यांग भरण पोषण अभियान, ये स्कीम याद रख लेना। ठीक है, बैकवर्ड सोशल क्लास के लिए कौन सी स्कीम्स हैं, तो स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। ठीक है, मैरिज ग्रांट स्कीम, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स, फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देखो, ऐसे बोला था ना अभी जस्ट, तो वही ये सब देख लेना। ठीक है, मिनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से और डाटा और फैक्ट्स के ऊपर बना के लाएंगे वीडियो, और कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।